मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 76 के अंदर चैप्टर नंबर 12 में हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करते हुए वर्कशीट नंबर 36, 37 और 38 का रिवीजन करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं वर्कशीट में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। बच्चे यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, पहले 5 क्वेश्चन हैं 1 to 5, वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करके आंसर फाइंड करने हैं। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व तो ये भी करने हैं, बट ये है कि आंसर इसमें दिए हुए हैं 4 आंसर और इसमें से कोई एक सही है और 6 to 10 क्वेश्चन तक आपके जो आंसर्स हैं वो नहीं दिए हुए हैं क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। तो इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका साइड दी हुई है, आपको a बराबर 3, b आपका 4 और c आपका दिया है 5 सेंटीमीटर। जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई हैं और आपको एरिया निकालना है और हमें पता है हीरोन्स फॉर्मूले में आपको किस किस की ज़रूरत पड़ती है देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, s हमें फाइंड करना है, यानी कि हम इस फॉर्मूले को तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक हमें s ना पता हो, क्योंकि a b c हमें पता है। और s क्या होता है, s होता है बच्चे आपका सेमी पैरीमीटर, यानी कि जो आपका पैरीमीटर है उसका हाफ करना है। और पैरीमीटर कैसे निकालेंगे, जो साइड्स दी होती है उनका सम। तो आपका 3 + 4 + 5 दिया हुआ है, इस तरीके से 3 + 4 + 5, ये आपका जब आप s की वैल्यू निकालेंगे यानी कि सेमी पैरीमीटर, यानी कि जो आपका पैरीमीटर आएगा उसका हाफ करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा s = आपका 4 और 3 7, 7 and 5 आपका 12, 12 / 2, 2 6 12। तो s की वैल्यू आप ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें अच्छे से पता चल गया कि हमें जो s है वो हमारा कितना है बच्चे, 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। तो s की वैल्यू आ गई है 6। तो अब आप सीधा यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। तो 6 माइनस 3, यानी कि a की वैल्यू आपके क्वेश्चन में देख लीजिएगा 3 है, b की 4 है और c की आपकी 5 है। तो इस तरीके से आपका जो 6 माइनस 3 आपका 3, 6 माइनस 4 2 एंड 6 माइनस 1 इज़ 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट से 6 बाहर निकलेगा, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। जो आपका एक मिनट एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है आपका वो कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है आपका पैरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, देन जो एरिया है वो क्या होगा। तो सेम इसमें अगर पैरीमीटर दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको इसमें 2 चीज़ें फाइंड करनी होंगी। एक तो आपका s यानी कि सेमी पैरीमीटर, वो तो बहुत इजी है क्योंकि पैरीमीटर दिया है। तो पैरीमीटर आपका अगर 60 है तो पैरीमीटर सेमी पैरीमीटर कितना हो जाएगा आपका 30, इसका हाफ। तो देखिए एक तो s की वैल्यू आ जाएगी 30। दूसरा आपको बताना है, आपको जो पैरीमीटर की आपको साइड भी चाहिए और इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, तो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वो 2s = क्या होगा, तीनों साइड का सम ऑफ 3 साइड्स। तो 2s कितना है 60, 3 साइड का सम कितना होगा, अब तीनों इक्वल है यानी कि a + a + a। तो 60 = आपका 3a, देन a = आपका कितना आ जाएगा 20। सॉल्व करने के बाद अब आगे आपका 20 आपकी साइड आ गई, तो अब आप सीधा हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आपका s है आपका s आपका 30 और साइड आपकी है 20, तो 30 - 20, दूसरी साइड भी 20, तीसरी भी 20, तो 30 - 20 एंड 30 - 20। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे 30 × 10 × 10 × 10
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 100√3 आएगा मीटर स्क्वायर। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें बोला है अगर इफ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज डबल्ड, यानी कि अगर आपकी फर्स्ट साइड है, अगर ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और तीनों साइड आपने एक ए, ये बी और थर्ड आपके सी है, तब आपका अगर इसमें बोले जो साइड है वो कैसी कर दी जाए, डबल कर दी जाए, यानी कि फर्स्ट कितनी कर दी 2a, एक मिनट यहाँ पे, ये 2a, सेकंड कितनी कर दी हमने एक मिनट 2b, एंड जो हमने थर्ड ली है वो कितनी हो जाएगी 2c। अगर इसे डबल कर दिया जाए देन हाउ मैनी टाइम द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विल बी इंक्रीज, तब आपका जो पेरीमीटर है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो जब आपका जो पहली साइड्स दी हुई हैं इनका पेरीमीटर कितना होगा, आपका जो आपका पेरीमीटर है वो हो जाएगा आपका a + b + c। जब आपका डबल कर दिया तब पेरीमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, वो आपका हो जाएगा 2a + 2b + 2c। बच्चे यहाँ पे 2 सब में कॉमन है, 2 कॉमन लिया, a + b + c, तो बच्चे देखिए यहाँ पे डबल हो गया। ये पहला ABC ये है, तो ये पहले ABC का कितना आ गया डबल। इसका मतलब अगर आपकी साइड डबल कर दी जाए तो आपका पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा, तो यानी कि 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि थर्ड का बी ऑप्शन सही है। ना क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है जिसका एरिया आपको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब राइट ट्राइंगल है वो भी आइसोसेलेस, यानी कि आपकी 2 साइड्स इक्वल है, राइट एंगल है, इट मीन्स आपका एक एंगल 90 डिग्री है, और आपको इसका एरिया दिया हुआ है। तो बच्चे आपको अच्छे से ही पता है कि अगर आपका राइट ट्राइंगल दिया हो, राइट एंगल जो ट्राइंगल है, तो हम उसका एक अपना खुद का एक एरिया का फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जब ये ट्राइंगल है आपका ABC, तो इसमें आपकी 2 साइड इक्वल है, अगर ये आपका बेस है और ये हाइट है तो ये दोनों सेम मेजरमेंट के होंगे, तो हम इन दोनों की जगह एक ही नाम लिख लेंगे। तो 1/2 हम इसको b में ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 1/2 b²। और आपको एरिया कितना दिया है इसका, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, आपको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपका जब 2 इधर आ जाएगा तो 16 = b²। देन b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इधर आके अंडर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। देन 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो आपका जो इसकी हाइट है और जो बेस है वो दोनों कितने हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर। और अब आपको आगे क्या पूछा है, देन लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, हमें इसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है। बच्चे आप बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अगर अब आपको अच्छे से पता है, अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको 2 साइडें पता हैं और तीसरी नहीं पता, तो हम किसके थ्रू निकालते हैं, हम वो निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकलेगी। तो आप अब इसमें ये आपका हाइपोटेन्यूज है, बेस है और हाइट है। फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो आप उसमें वैल्यू पुट कीजिए तो आपका हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब आपको 2s की वैल्यू दी है, क्योंकि सेम ही नहीं बोला है, पेरीमीटर बोला है, तो वो 2s की वैल्यू होगी, क्योंकि ये हाफ होता है अकेला s, जब इसका डबल कर दिया तो ये आपका पूरा बन जाएगा। तो आपका 24 है, तो जो s की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 12। अब इसने बोला जो साइड है वो आपकी दी हुई है रेशियो के अंदर, एंड साइड आर इन द रेशियो 2, 1 and 3, तो द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, अब आपको अच्छे से पता है लॉन्गेस्ट साइड इनमें कौन सी होगी, जो 3 के साथ होगी। अगर अब हम इनको, जब भी हमें पता है रेशियो में दिया होता है, तब हम उसे एक वेरिएबल के थ्रू एक सेपरेट टर्म मान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी 2a, सेकंड क्या हो जाएगी a, क्योंकि 2 है यहाँ पर 1 है, 1 × a हो जाता है, और इसके बाद जो थर्ड साइड है वो आपकी हो जाएगी 3a। तो ये जो तीनों साइड हैं आपको दे दी हुई हैं। अब आप इनसे, और जो आपका पेरीमीटर है वो आपको दिया हुआ है 24, तो यानी कि आपका
जो 2s है वो आपका 24, तो s कितना हो गया, तो 12। तो आपका सीधा लिख देते हैं हम 24 इज इक्वल टू, क्योंकि 2s की वैल्यू है और 2s कितना हो जाएगा, इनका सबका योग सम। तो 2a प्लस a 3a और 3a यानी कि 6a। तो 6 से ये कट गया 24, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल गया a की वैल्यू आई है 4। तो आपसे पूछा लॉन्गेस्ट साइड, तो जहाँ a हमें मिल चुका है a की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई है। ये 4 का 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो ये 3 टाइम है, तो ये ज़्यादा होगा। 4 3 सा 12। तो इसका सी ऑप्शन आपका राइट है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है उसमें बोला गया है कि आपका एक फील्ड है जो पैरेललोग्राम है, इस तरीके से होगा, चाहे वो इस तरीके से आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स ना इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अब वो चाहे आपका रेक्टेंगल हो, है ना, या आपका रोम्बस, इस तरीके से आपका दे दिया जाए। अब इसमें ये बोला गया है कि आपकी जो साइड है एक 60 है और एक 40 है। मान लो ये आपकी 40 है तो ये आपकी 60 होगी, तो सामने की साइड भी वो कितनी हो जाएगी, 40, और ये हमारी हो जाएगी 60। अब इसने बोला जो डायगोनल है एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 80, तो हम इसका यहाँ पे एक डायगोनल बना लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो इस तरीके से एक डायगोनल बना और ये डायगोनल है हमारा 80। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, जब भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम होता है और उसका जो आपका डायगोनल होता है, वो डायगोनल एक पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। और यहाँ पर हमें ट्रायंगल की तीनों मेजरमेंट मिल रही है, दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं। अगर हमने एक का निकाल लिया और हम उसमें डबल 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा दूसरे का मिलाकर पूरा एक जो पैरेललोग्राम दिया है उस पूरे का एरिया आ जाएगा। तो एक ट्रायंगल का एरिया आप हीरोन्स फॉर्मूले से निकालिए। एस कैसे निकालेंगे, जो आपकी साइड है 40, 60 और 80, इन तीनों को प्लस कीजिएगा और 2 से डिवाइड कीजिएगा। उसके बाद आपका जो एरिया होगा सीधा हीरोन्स फॉर्मूला लगाना और सॉल्व कर देना। जो रिजल्ट आएगा आप उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस, यानी कि आपकी 2 साइड, जैसे आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ABC, यहाँ पर आपको बोला है ये आइसोसेलेस का मतलब आपकी 2 साइड्स इक्वल हैं और एक आपका ये बेस है। अब इनमें से बोला है जो इक्वल साइड और आपका बेस उसका दिया हुआ है, तो कोई सी भी एक साइड ले लो और बेस ले लो। अगर ये 3 अगर रेशियो में दिया है तो हम इसे वेरिएबल के थ्रू सेपरेट कर लेंगे। मान लो ये 3a है, बेस कितना है, बेस हो जाएगा 2a, तो ये तीसरी साइड कितनी होगी, वो भी आपकी 3a ही होगी, क्योंकि 2 साइड्स आपकी इक्वल हैं। तो अब आपको मिल गया सेम, और आपका जो पेरीमीटर है वो कितना है, वो दिया हुआ है 32। तो 32 है तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, क्योंकि हाफ होगा। और आपका सीधा हीरोन्स फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो ये जो आप कैसे करेंगे, जो 16 है वो किसके इक्वल है, या फिर आप इस तरीके से कीजिए, देखिए एस भी मत कीजिए, तीनों साइड का सम कीजिए, क्योंकि पूरा पेरीमीटर आपको दिया है 32। तो आपका 3a प्लस 3a प्लस 2a इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 32। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8a इज इक्वल टू 32, और आपका 8 4 जा 32, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो बच्चे यहाँ पे आपकी a की वैल्यू आ गई है, तो साइड कितनी हो जाएगी, जहाँ a है वहाँ पे आप क्या रखेंगे, आप रखेंगे 4। तो 4 इंटू 3 12। तो ये आपकी, ध्यान से देखिए, ये जो साइड है आपकी ये अभी 12, ये भी 12, और आपका जो बेस है वो 2 है,
तो 2 4 जा 8। तो अब ये साइड आ चुकी है। अब आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को कीजिए, बहुत इजी है। आपको जब यहाँ मैं हल्का सा बस आपको हिंट दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको सॉल्व करके पूरा प्रॉपर दिखाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए। और बच्चे सब्सक्राइब, इस तरीके से आपका सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए, ताकि हमें जो भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो वो आपको मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अब आप, और अगर आपको पसंद आई, आपको समझ आ रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू बच्चों। अब चलिए, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लाइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड 51 मीटर, 37 मीटर एंड 20 मीटर एट द रेट ऑफ ₹7 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे है कि आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, ग्रास, इसमें ग्रास लगाई है, उस ग्रास की कॉस्ट फाइंड करनी है जिसकी साइड्स दी हुई है, और 1 मीटर स्क्वायर के जो एरिया में कॉस्ट आई है वो 7 आई है, तो पूरे में कितनी आएगी, ज़्यादा ही होगी। और ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यानी कि जो आप इस साइडों का यूज़ करके, देखो इन सबको जोड़ोगे, 2 से भाग करोगे तो एस की, मतलब डिवाइड करोगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सेमी पेरीमीटर की। उसके बाद आप हीरोन्स फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप एरिया निकालेंगे, और जो एरिया आपका आएगा आप उसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, हिंट आपको मैंने दे दिया, अब आप आगे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसका भी अपना एक एरिया का फिक्स फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ, है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू √3 साइड का स्क्वायर। ये याद रख लीजिए, इससे 2 लाइन में आंसर हो जाएगा। अब इसने कहा है एरिया कितना दिया हुआ है, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 16√3। ठीक है, और फॉर्मूला है हमारा √3 a का स्क्वायर, तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, a का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 16, देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इधर स्क्वायर रूट में आ गया, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 4, तो a की वैल्यू आ गई 4। तो जब a की वैल्यू हमारी 4 आ गई है, तो साइड हमारी आ गई है 4। ठीक है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ दैट ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ दैट्स द यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपका। यहाँ पे इसमें बताया कि एक फ्लोर डिज़ाइन दिया हुआ है फ्लोर के ऊपर, एंड इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। अगर आप इनको काउंट करें, एक ब्लू टाइल है, क्योंकि ट्राइंगुलर बोला है, तो यहाँ पे देखो जो एक ब्लू है और इधर वाइट है, ये 2 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, तो एक में 2 ट्राइंगल हैं। तो अब आप काउंट कीजिए, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ देयर आर 16 टाइल्स। और आपका जो साइड की, जो ट्रायंगुलर साइड है उसकी आपको देखो यहाँ पे शो भी किया हुआ है, लेंथ भी तीनों साइड्स की मेजरमेंट दी हुई है, यहाँ पे बोला भी 9 28 एंड 35। तो आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब पूरे का आपका एरिया निकालोगे तो उसकी आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया की उसने कॉस्ट दे दी है, तो जब पूरे का निकालेंगे सेम वही ज़्यादा आएगा, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। जो पूरे का एरिया आएगा हम उसमें 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और अब हम एरिया कैसे निकालेंगे, क्या हम बार बार फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, आपको अच्छे से पता है जो ये डिज़ाइन है ये बिल्कुल इक्वल है, जो टाइल्स एक ट्रायंगल की मेजरमेंट है वो दूसरे की होगी और बाकी की भी वही होगी।
अगर आपने 1 का निकाल लिया और टाइल्स कितनी है 16, तो जो एरिया आएगा उसमें आप कर देंगे 16 की मल्टीप्लाई, तो आपका पूरे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ चीज़ें तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।